Hi guys, welcome back to my channel. I am Sifti and I am back with another video. तो गाइस आज की वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस आंसर किए हुए हैं जो कि सितंबर इनटेक के वीज़ा के रिगार्डिंग, उसके वीज़ा प्रोसेस के रिगार्डिंग काफ़ी सारे जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में हैं और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा है। तो मैंने ट्राई किया है कि इस वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चंस आंसर करूं। कि वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में या डीएम्स में पूछे हैं, तो कभी कभी पॉसिबल नहीं होता हर एक को पर्सनली रिप्लाई करना, बट आई थॉट कि एक वीडियो बन जाएगी तो बाकी लोगों के भी सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। तो मैं इतना क्यों बोल रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो एंड यू आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा, तो please consider subscribing because I try to get you the latest update as soon as I get to know about it, because मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन है मैं वो आप लोगों को कन्वे करूँ ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पॉइंट्स रिटन डाउन जस्ट इन केस मैं भूल जाऊँ, बिकॉज़ ये क्वेश्चंस मैंने कमेंट्स से या डीएम से ही उठाए हैं। तो यह सबसे पहली और जो सबसे प्राइम कंसर्न है हमारा इस टाइम वो ये कि वीज़ा के रिज़ल्ट्स कब आएंगे। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों ने काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रखा है, लॉकडाउन के टाइम से कर रखा है अप्लाई, एंड बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है अप्लाई किए हुए, 3-4 महीने हो चुके हैं। और हर किसी को क्यूरियोसिटी हो रही है, हर किसी को चिंता हो रही है कि यार ये वीज़ा के रिज़ल्ट्स कब आएंगे। तो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। अब हाई कमीशन ने बोला है कि 15 सितंबर से पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया था, मतलब जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था उनके रिज़ल्ट्स 15 सितंबर से पहले आ जाएंगे। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने भी अप्लाई कर रखा है। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। वो सेकंड पॉइंट है कि अगर आपको फर्स्ट स्टेप का वीज़ा मिल जाता है, अगर आपको एआईपी मिल जाता है और अगर आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस रिज्यूम नहीं करते हो, स्टार्ट नहीं करते हो, तो क्या वो सेकंड स्टेज के वीज़ा पे अफेक्ट करता है? तो इसका सिंपल आंसर है नहीं करता है। उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अपने फर्स्ट स्टेज के बाद अपनी ऑनलाइन क्लासेस बिगिन करते हो या नहीं करते हो। इससे आपके सेकंड स्टेज वीज़ा पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये टोटली आपका डिसीजन है। अगर आपको फर्स्ट स्टेज का वीज़ा मिल गया है और उसके बाद भी आप अपना इंटेक डेफर करना चाहते हो तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन गो अहेड एंड डेफर योर इंटेक अपने कॉलेज से कंसल्ट करके, अपने कॉलेज को ईमेल करके, कॉल करके, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। अब तीसरा क्वेश्चन आता है आइल्स के बारे में। सबसे पहली बात तो काफ़ी सारे लोगों के ना ये मतलब डीएम्स आए थे या कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने पूछा था कि डुओलिंगो एक्सेप्टेड है या नहीं। तो डुओलिंगो एक्सेप्टेड नहीं है, आइल्स एक्सेप्टेड है, पीटीई एक्सेप्टेड है, टॉफल एक्सेप्टेड है, बट फॉर एसडीएस कैटेगरी कॉलेजेस ओनली आइल्स इज़ एक्सेप्टेड और कोई भी एग्ज़ाम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कनाडा। बाकी कंट्रीज़ का केस डिफरेंट हो सकता है, बट फॉर कनाडा सिर्फ और सिर्फ आइल्स ही एक्सेप्टेड है अगर आपको एसडीएस कैटेगरी में एडमिशन लेना है। तो ये बात हो गई डुओलिंगो और आइल्स की। अब बात आती है कि यार अगर आपने अप्लाई किया था 2-3 महीने पहले और अब इस टाइम तक आपका आइल्स एक्सपायर हो चुका है, तो क्या इससे आपके वीज़ा पे, क्या इससे आपकी प्रोफाइल पे बुरा असर पड़ेगा? विल दिस ब्रिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट टू योर प्रोफाइल? तो यार ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज़ वो लोग भी समझते हैं कि इस टाइम ऐसा है तो काफ़ी मुश्किल है दोबारा से सारी प्रोसेसिंग करना। तो ऐसा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। अगर आपका आइल्स उस टाइम वैलिड था जब आपने फ़ाइल अप्लाई करी थी अपनी,
तो दे विल स्टिल एक्सेप्ट इट। तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। एंड आईएल्स के जो एग्ज़ाम्स हैं वो दोबारा से रिज्यूम हो तो गए हैं, बट वो काफ़ी सिलेक्टेड लोकेशंस में हैं एंड कीपिंग इन माइंड द सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स एंड एवरीथिंग। तो इससे यार हम ये समझ ही रहे हैं कि उसका जो स्केल है, उसका जो वॉल्यूम है, जितने पहले एग्ज़ाम्स होते थे उससे काफ़ी ज़्यादा कम एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बिकॉज़ काफ़ी सारी लिमिटेशंस है जो कि हम सबको पता ही है। तो उसमें भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इसलिए जिन लोगों ने ऑलरेडी दे रखे हैं, अप्लाई कर रखे हैं, उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है GIC एंड सोर्स ऑफ फंड्स। तो यार इन दोनों को हम स्प्लिट कर देते हैं, GIC और सोर्स ऑफ फंड्स को अलग अलग। तो ये सोर्स ऑफ फंड्स के लिए बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि यू स्टिल हैव टू शो अ प्रूफ कि आपके पास इतने फंड्स हैं। तो सोर्स ऑफ फंड्स के रिगार्डिंग ये है कि आपको अभी भी दिखाना पड़ेगा कि आपके पास इतने सोर्स ऑफ फंड्स है कि आप अपनी एजुकेशन सपोर्ट कर सकते हो कनाडा में, आपके पेरेंट्स आपकी एजुकेशन सपोर्ट कर सकते हैं कनाडा में। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने ही पड़ेंगे। GIC के बारे में तो ऐसा कोई क्लियर अपडेट नहीं है जितना कि मुझे पता है। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि बाकी लोगों को भी पता लग जाए। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये AIP किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो यार जिन भी लोगों ने लॉकडाउन के ड्यूरिंग अपनी फाइल्स अप्लाई करी थी, चाहे उनके मेडिकल्स हो रखे हैं, चाहे उनके मेडिकल्स नहीं हो रखे हैं, चाहे उनके बायोमेट्रिक्स और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का पूरा चेक हुआ है या नहीं हुआ है, बट उनको AIP ही मिलेगा। बिकॉज़ इस टाइम पे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट ऑल योर पासपोर्ट्स टू द VFS जिससे कि स्टैम्पिंग हो। तो फ़िलहाल के लिए तो वो 2 स्टेज प्रोग्राम ही चलेगा। पहले स्टेज का अप्रूवल और दूसरे स्टेज में आपको स्टैम्पिंग अलग से होगी आपके पासपोर्ट पे। तो एक और कन्फ्यूज़न जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में है वो ये है कि क्या आप अपने फ़ाइनल स्कोर कार्ड, अपनी फ़ाइनल रिज़ल्ट के बिना अपनी फ़ाइल लगा सकते हो। अनफॉर्चुनेटली आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स पूरे होना, आपके बाकी सारे सोर्स ऑफ इनकम और जितने भी ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये पूरे होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो कि एक्सेप्शंस हैं मुझे पता है कि इस टाइम काफ़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी का और ऐसे जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स का काफ़ी कंफ्यूजिंग सा चल रहा है, मतलब कुछ पता नहीं लग रहा है। बट द बैड न्यूज़ इज़ कि द बैड न्यूज़ इज़ कि आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक आपके पास आपका रिज़ल्ट नहीं आता है, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। जो एक्सेप्शंस है वो सिर्फ मेडिकल, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और बायोमेट्रिक्स के लिए ही है। अगर आप ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं लगाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या बाद में भी जब जैसे सेंटर्स खुल जाएंगे या जब ये सब दोबारा पॉसिबल हो जाएगा आप तब करते हो तो भी ठीक है। बट आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, दैट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। जो कि अगला और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिफ़ंड। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा कि अगर हम अपना पूरा प्रोसेस करें और स्टेज 1 अप्रूवल आ जाए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, एक सेमेस्टर लगा लिया एंड बाय एनी चांस सेकंड स्टेज का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको रिफ़ंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यार इस पे मैं बोलूँगी कि ये एंटायरली आपके कॉलेज का डिसीजन है। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन योर DLI और डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। ये आप उनसे कांटेक्ट करके ही पूछो, बिकॉज़ हर इंस्टीट्यूशन की अपनी अलग रिफ़ंड पॉलिसी है, तो ये उसी पे डिपेंड करता है। मैं ऐसी कोई आपको गारंटी नहीं दे सकती कि कौन सा इंस्टीट्यूट रिफ़ंड करेगा या नहीं करेगा।
तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये पूरा प्रोसेस गो थ्रू करने से पहले अपने इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट करके उनकी रिफ़ंड पॉलिसी जानो। आप 7-8 लाख या जो भी 3-4 लाख रुपए जो भी आपके पूरे सेमेस्टर की फ़ीस होगी आपको वो रिफ़ंड नहीं मिलेगी, बिकॉज़ आप जो वो 3-4 लाख 5 लाख लगा रहे हो अपने फर्स्ट सेमेस्टर की एजुकेशन पे, अगर वो आपका अटक जाए, बेकार हो जाए तो काफ़ी बुरा लगता है, बिकॉज़ ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो ये पूरे प्रोसेस करने से पहले आप अपने इंस्टीट्यूशन से ये पक्की न्यूज़ ज़रूर ले लो और किसी पे ऐसे विश्वास मत करो यार, बिकॉज़ इट्स योर मनी और आपको ही ध्यान रखना है, आपको ही जो है अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करना है। तो हाँ गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और यार बहुत अच्छा लगता है आप सबके क्वेश्चंस और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स को देखकर, और बहुत अच्छा लगता है जब आप सब अप्रिशिएट करते हो। तो प्लीज़ ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहो, सपोर्ट करते रहो, और मैं भी आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई पॉइंट है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई कि मैं वो भी पॉइंट कवर करूँ, ताकि जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं और जो इस टाइम इतना स्ट्रेस हो रखा है वो आपका थोड़ा सा कम कर सकूँ। तो आई गेस दैट्स इट। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Until then, take care. Bye bye.